मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। वो जगह जो अब नहीं है, जहाँ अब सिर्फ मिट्टी है, खामोशी है और कुछ ऐसे राज हैं जो हजारों साल से दबे पड़े हैं। लेकिन कभी कभी वहाँ जिंदगी थी, इतनी सुंदर, इतनी ऑर्गेनाइज्ड कि आज का इंसान भी हैरान हो जाए। वो लोग थे इंडस वैली के लोग, और उनकी कहानी शायद दुनिया की सबसे बड़ी आंख खोल देने वाली कहानी है। इसलिए आज रात आंखें बंद करो, सांस लो और चलते हैं उस वक्त में जब दुनिया अभी नई नई थी। सोचो, आज से करीब 5000 साल पहले ये वो जमाना था जब इजिप्ट में पिरामिड्स अभी बन ही रहे थे, जब मेसोपोटामिया में लोग अभी लिखना सीख रहे थे, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान अभी जंगल में रहता था। उस वक्त आज के पाकिस्तान और इंडिया की जमीन पर एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो इन सबसे आगे थी। वो शहर बना चुके थे, असली शहर, सीधी सड़कें, पक्की ईंटें, पानी की पाइप्स, नालियां, घर के अंदर बाथरूम्स। 5000 साल पहले। जरा रुको और ये सोचना, जब यूरोप में लोग अभी जंगलों में भेदों की खाल पहनते थे, ये लोग अपने घर के अंदर फ्लश सिस्टम यूज कर रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं। ये सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिन्हें हम आज कहते हैं हड़प्पन पीपल। और उनके दो सबसे बड़े शहर थे, मोहेंजोदारो और हड़प्पा। मोहेंजोदारो का मतलब है मर्दों का तीला, मारने वालों का तीला। अजीब नाम है ना किसी शहर का। शायद उन लोगों को पता था जो बाद में आए कि यहां कुछ खत्म हुआ था, कुछ ऐसा खत्म हुआ था जिसे भुलाना मुश्किल था। अब मैं तुम्हें वो शहर दिखाना चाहता हूं। आंखें बंद रखो और देखो, एक बड़ा दरवाजा है, पक्की ईंटें से बना, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल नपातुला। अंदर जाते हो तो एक वाइड रोड है, इतनी चौड़ी कि 2 बैलगाड़ियां आसानी से गुजर सकें एक साथ। सड़क के दोनों तरफ घर हैं और हर घर में एक कोर्टयार्ड, एक प्राइवेट एरिया, अपना आंगन। घर के अंदर जाते हो तो एक बेदिंग एरिया है। पानी आता है पाइप से और गंदा पानी जाता है जमीन के नीचे बनी नालियों से। ढका हुआ, साफ, ऑर्गेनाइज्ड। ये लोग क्लीनलीनेस को कितना इंपॉर्टेंट मानते थे। और उन नालियों की खुदाई जब मॉडर्न इंजीनियर्स ने की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन नालियों का एंगल, उनका डिजाइन आज भी इंजीनियरिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। 5000 साल पहले। और ये सिर्फ घर में ही थे। इन शहरों में थे पब्लिक बाथ्स, एक बड़ा पूल जहां पूरा शहर आता था। इस पूल की दीवारें इतनी पुक्की थी कि पानी एक कतरा भी बाहर नहीं जाता था। वो कैसे किया, आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो आज भी खड़ा है, खामोश, खाली, लेकिन खड़ा है। और उन शहरों में थे ग्रैनरीज, बड़े बड़े गोदम जहां अनाज रखा जाता था, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, ताकि अगर कभी मुश्किल आए तो लोग भूखे न रहें। ये लोग प्लानिंग करते थे, फ्यूचर के बारे में सोचते थे। इनका एक ट्रेड नेटवर्क था जो दूर दूर तक फैला हुआ था, मेसोपोटामिया तक, आज के ईरान तक, आज के अफगानिस्तान तक। वो चीजें एक्सपोर्ट करते थे, पॉटरी, बीड्स, कॉटन क्लॉथ। हाँ, कॉटन। दुनिया में कॉटन सबसे पहले इन्हीं लोगों ने उसे किया। 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे सिर्फ मोहेंजोदारो में। 1 लाख, 5000 साल पहले। और इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है, कोई पैलेस नहीं मिला, कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई एक बड़ा राजा रहता हो, कोई ऐसा महल नहीं जहां किसी को बाकी सबसे अलग रखा गया हो। मतलब शायद ये लोग एक अलग तरह से रहते थे, ज्यादा बराबर, ज्यादा मिलके। या फिर शायद उनका राजा कोई और था, कोई ऐसा जो नजर नहीं आता था। और अब आता है वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।
इन लोगों की अपनी लिखाई थी, अपनी स्क्रिप्ट, अपने सिंबल्स, और वो स्क्रिप्ट आज तक कोई नहीं पढ़ सका। सीरियसली, दुनिया के सबसे बड़े लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, कंप्यूटर्स, एआई, सब ने कोशिश की, कोई नहीं पढ़ सका। 4000 से ज्यादा सील्स मिली हैं, छोटी छोटी टाइल्स पर लिखा हुआ सिंबल्स, जानवरों की तस्वीरें, कुछ अजीब सा। लेकिन वो क्या कह रही हैं हम जानते नहीं। ये लोग क्या सोचते थे हम जानते नहीं। वो किस चीज में यकीन रखते थे हम जानते नहीं। उनका धर्म क्या था हम जानते नहीं। वो अपनी तस्वीर में कैसा माहौल देखते थे हम जानते नहीं। सिर्फ उनके घर हैं, उनकी चीजें हैं, उनकी नालियां हैं, और वो खामोश सील्स हैं जो कुछ कहना चाहती हैं लेकिन हम सुन नहीं सकते। सोचना, एक पूरी सिविलाइजेशन, लाखों लोगों की जिंदगियां, खुशियां, दुख, आदत, कहानियां, और हम तक सिर्फ एंटेन पहुंची हैं। और फिर कुछ हुआ। 1900 BCE के आसपास, मतलब आज से करीब 3900 साल पहले, ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लगी। धीरे धीरे। कोई एक दिन नहीं था जब सब कुछ तबाह हुआ। कोई एक रात नहीं थी जब सब खत्म हो गया। बस लोग जाने लगे, शहर खाली होने लगे, एक एक घर, एक एक मोहल्ला, धीरे धीरे, जैसे कोई एक बड़ा खामोश आहिस्ता सा अलविदा। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन शहरों की खुदाई की तो कुछ अजीब मिला। मोहनजोदारो की आखिरी पार्तों में, मतलब जब ये शहर खत्म हो रहा था, उस वक्त की निशानियां, कुछ जसद मिले सड़कों पर, घर के अंदर, जैसे लोग भाग रहे थे या जैसे अचानक कुछ हुआ। कुछ लोग अपने घर के अंदर थे, कुछ सड़क पर गिरे हुए। वो क्या था, क्या हुआ था? 3 थियरीज हैं और तीनों अपनी जगह सच लगती हैं। पहली थियरी, मौसम। ये सिविलाइजेशन एक दरिया के किनारे थी, इंडस रिवर। आज भी ये दरिया है, लेकिन तब वो और भी बड़ा था और भी इंपॉर्टेंट था। इन लोगों की पूरी जिंदगी उस दरिया पर थी। पानी, खेती, ट्रांसपोर्ट, तिजारत, सब उस दरिया से। और फिर दरिया बदल गया। ये कोई कहानी नहीं, ये जियोलॉजी है। दरिया अपना रास्ता बदल लेते हैं, स्लोली, सालों में, दशकों में। और रिसर्चर्स ने पाया कि इंडस रिवर और उसके साथ वाला एक और दरिया, सरस्वती रिवर, जिसका जिक्र वेदास में है, धीरे धीरे सूख गया। सूख गया मतलब एक दिन नहीं, सालों में, दशकों में। लेकिन जब पानी कम होने लगा तो खेती कम हुई। जब खेती कम हुई तो खाना कम हुआ। जब खाना कम हुआ तो लोग जाने लगे। पहले दूर के इलाकों में गए, फिर और दूर, फिर और दूर, और शहर खाली होते गए। कोई ड्रामा नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक धीमी, दर्द भरी अलविदा। और इस थ्योरी को साइंटिफिक सपोर्ट मिलती है पैलोक्लाइमेटोलॉजी से, मतलब पुराने मौसम का साइंस। रिसर्चर्स ने पाया कि इस दौर में इस पूरे इलाके में बारिश बहुत कम हो गई थी। मॉनसून कमजोर हो गया था। और जब बारिश नहीं तो दरिया नहीं, जब दरिया नहीं तो जिंदगी नहीं। दूसरी थ्योरी थोड़ी अलग है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं मसला सिर्फ सूखा नहीं था, मसला था बहुत ज्यादा पानी। हाँ, उल्टी बात लगती है, लेकिन सुनो, इंडस रिवर एक वो दरिया है जो कभी कभी अपना रास्ता बदल लेता है, सडनली, बड़े फ्लड्स की वजह से। और जब वो रास्ता बदल लेता है तो पूरे इलाके बर्बाद हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने एविडेंस पाया है कि मोहनजोदारो में बार बार फ्लड्स आए, बार बार, और हर बार लोगों ने रीबिल्ड किया। पानी की निशानियां हैं और उसके ऊपर नए घर, फिर पानी की निशानियां, फिर नए घर, 7 बार।
इन लोगों ने 7 बार अपना शहर दोबारा बनाया, 7 बार। सोचना, कितनी हिम्मत चाहिए, कितना यकीन चाहिए अपनी जगह पर, अपने घर पर। लेकिन आखिरी बार शायद वो नहीं कर सके, या शायद वो ठग गए, या शायद फ्लड इतना बड़ा था कि कुछ बच्चा ही नहीं दोबारा बनाने के लिए। और वो चले गए, अपनी ईंटें छोड़ के, अपनी नालियां छोड़ के, अपनी खामोश सील्स छोड़ के, और कहीं और जिंदगी शुरू की। तीसरी थियरी, ये सबसे ज्यादा डिस्कस होती है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से लोग आए, सेंट्रल एशिया से, एक अलग नस्ल, आर्यन कहते हैं इन्हें। ये लोग घोड़े पर थे, ज्यादा जमजू थे, और ये इंडस वैली में घुस आए। ये थ्योरी बहुत साल पहले दी गई थी और एक जमाने में बहुत एक्सेप्ट की जाती थी। लेकिन अब मॉडर्न रिसर्च थोड़ी अलग बात कहती है। डीएनए स्टडीज हुई हैं। इंडस वैली के लोगों की हड्डियों का डीएनए निकाला गया और उस डीएनए ने कुछ इंटरेस्टिंग बताया। हिमालय के लोगों में आर्यंस का डीएनए आया, लेकिन इंडस वैली के पुराने लोगों में वो डीएनए नहीं था। मतलब ये दोनों ग्रुप्स अलग थे। लेकिन क्या एक ने दूसरे को तबाह किया? शायद नहीं, क्योंकि मोहेंजोदारो में जो कुछ जसद मिले सड़कों पर, उनके वूंड्स स्टडी किए गए और वो वूंड्स वेपन्स के नहीं लगे। ज्यादा लगता था कि वो लोग बीमार थे या कुछ और था। तो शायद आर्यंस आए, लेकिन सिविलाइजेशन तब तक पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी। वो वार पर नहीं, पहले से टूट हुए घर पर आए। और ऑनेस्टली शायद असली जवाब इन तीनों थियरीज का मिलाप है। पहले मौसम बदला, बारिश कम हुई, फिर दरिया ने रास्ता बदला, फ्लड्स आए, फिर खेती खत्म हुई, लोग कमजोर हुए, और फिर जब वो पहले से टूट चुके थे, बाहर के लोग आए और जो बच्चा था वो भी बिखर गया। एक सिविलाइजेशन जो 5000 साल पहले यूरोप से आगे थी, धीरे धीरे मिट्टी में मिल गई। और कोई नहीं जानता उनका पूरा सच, क्योंकि उनकी लिखाई आज भी खामोश है। वो सील्स आज भी म्यूजियम्स में हैं, छुप छुप के। कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन हम सुन नहीं सकते।